बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मैथ 104 में लेक्चर नंबर 2 जो कि है सेट ऑपरेशंस के मुतल्लिक। सेट ऑपरेशंस क्या होते हैं? इन सेट ऑपरेशंस न्यू सेट्स विल बी असाइंड टू पेयर ऑफ सेट ए एंड सेट बी। कि सेट ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस होते हैं जिनके अंदर हम क्या करते हैं, दो सेट होते हैं, एक सेट ए और दूसरा सेट बी, उन दोनों को पेयर कर देते हैं, उन दोनों को ज्वाइन करके एक नया रिलेशन बनाते हैं। इस लेक्चर में हम लोग तीन ऑपरेशंस मेनली पढ़ेंगे, एक यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन और तीसरा डिफरेंस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा जो ऑपरेशन है वो है यूनियन। तो यूनियन क्या होता है? द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, ए यू बी, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए और बी। यूनियन वो होता है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि ए के अंदर भी होते हैं और बी के अंदर भी होते हैं, तो उसे हम यूनियन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू 3 4 5। तो इसके अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5। उसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन हम पढ़ेंगे वो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स पढ़ते हैं जो कि ए के अंदर भी मौजूद हो और बी के अंदर भी मौजूद हो, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स ए और बी के अंदर हो, तो उन्हें हम इंटरसेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेट हम ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू 3 4 5। तो इसके अंदर कॉमन जो है वो 3 और 4 है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास होगा 3 और 4। उसके बाद हम यूनियन और इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ बी। कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे वो ए का भी सबसेट होगा और वो बी का भी सबसेट होगा। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है, ए जो है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का, और जो बी है वो भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। इसका मतलब ये है कि अगर हम ए यूनियन बी लेते हैं तो वो ए का सबसेट होगा और वो बी का भी सबसेट होगा। उसके बाद बाय कंबाइनिंग अबव टू रिजल्ट, इन दोनों रिजल्ट्स को हम कंबाइन करेंगे तो हमें एक फार्मूला बन जाएगा। वो होता है ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट होता है? ए का। और ए किसका सबसेट होता है? ए यूनियन बी का। और ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट होता है? बी का। और बी किसका सबसेट होता है? ए यूनियन बी का। उसके बाद जो हमारा अगला ऑपरेशन है वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय, ए के ऊपर हम पावर में सी लिख देंगे, इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू यू बट विच डू नॉट बिलोंग टू ए। कि वो सारे एलिमेंट्स जो यू के अंदर हों, यू के अंदर मौजूद हों, बट वो ए के अंदर मौजूद ना हो, तो वो हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक सेट ले लेते हैं यू जो कि हमारे पास होता है 1 2 3 4 5, और दूसरा सेट हम ले लेते हैं ए जो कि हमारे पास होता है 1 2 और 5। तो इस सेट में ए के अंदर 3 और 4 एलिमेंट है, बट बी यू के अंदर 3 और 4 है, बट ए के अंदर 3 और 4 नहीं है। तो इसका मतलब यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 3 और 4। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? ये भी एक ऑपरेशन है, डिफरेंस ऑफ सेट। ये क्या होता है कि लेट ए एंड बी सेट द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए के साथ हम स्लैश लगाते हैं, बी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट डू नॉट बिलोंग टू बी। कि वो सारे एलिमेंट्स जो ए के अंदर मौजूद हो और बी के अंदर मौजूद ना हो, तो वो हमारे पास डिफरेंस होता है। हम दो सेट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी हमारे पास है 3 4 5 6 7। तो ए को बी के साथ हमने डिफरेंस लेना है, तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं जो कि बी के अंदर नहीं है, तो वो है 1 और 2। इसी तरह अगर हमने बी का डिफरेंस ए के साथ लेना है तो बी के अंदर एलिमेंट वो मौजूद हों जो कि ए के अंदर ना हो, तो वो कौन से एलिमेंट है? वो है 5 6 और 7। तो बी का डिफरेंस क्या होगा ए के साथ? वो होगा 5 6 और 7। उसके बाद हम पढ़ते हैं सिस्टमैटिक डिफरेंस। सिस्टमैटिक डिफरेंस भी एक ऑपरेशन है। वो क्या होता है कि द सिस्टमैटिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, कि ए और बी का जो सिस्टमैटिक डिफरेंस होगा उसको हम डिनोट करते हैं, ए सर्कल डाल के उसके अंदर प्लस लिखते हैं, बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। पहले हम ए यूनियन बी लेंगे, फिर उसको डिफरेंस ले लेंगे ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो वो हमारे पास सिस्टमैटिक डिफरेंस बन जाएगा। उसके बाद वेन डायग्राम हम पढ़ते हैं। वेन डायग्राम भी एक तरीका होता है जिसके अंदर हम लोग जिसके अंदर हम एक प्लेन के अंदर अपने सेट्स को इंक्लोज करते हैं और फिर रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कौन सा सेट है, ये इस सेट के अंदर क्या ऑपरेशन हो रहा है, ये यूनियन हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अ वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट वेयर सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इंक्लोज एरियाज इन द प्लेन। उसके बाद हम लोग कुछ देख लेते हैं कि अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि अगर पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट होगा, यानी कि बी ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद होंगे, तो उसका मतलब जो उसकी ग्राफ बनेगा, जो उसका वेन डायग्राम बनेगी, उस वेन डायग्राम में जो ए
हम वो बी के अंदर बनाएंगे, पहले बी बनाएंगे उसके अंदर ए लिख देंगे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है उसमें ये होगा कि जब ए और बी डिसजॉइंट सेट है, यानी कि उनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दोनों डिफरेंट सेट है, तो उसका मतलब जो उनका ग्राफ बनेगा, जो उसकी वेन डायग्राम बनेगी वो अलग अलग होगी, ए अलग होगा और बी भी अलग होगा। उसके बाद जो तीसरा है उसमें ये होता है कि अगर ए और बी जो है वो आर्बिट्रेरी सेट है, आर्बिट्रेरी का मतलब ये होता है कि कुछ एलिमेंट्स ए के अंदर, ए के कुछ एलिमेंट्स बी के अंदर आ गए हैं और बी के कुछ एलिमेंट्स ए के अंदर आ गए हैं, तो उसका मतलब ये सेट जो होगा ओवरलैप करेगा। ओवरलैप का मतलब ये होता है कि हम एक जो सेट है उन दोनों को साथ जो ज्वाइन कर देंगे तो जो कॉमन एरिया बीच में आ जाएगा। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि यूनियन का, इंटरसेक्शन का, कॉम्प्लीमेंट का और डिफरेंस का और सिस्टमैटिक डिफरेंस का ग्राफ कैसे होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनियन का ग्राफ कैसे होगा। तो यूनियन का ग्राफ ये होगा, इसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर तमाम एलिमेंट्स होते हैं जो ए और बी के अंदर मौजूद होते हैं, तो इसका मतलब ए और बी पूरा शेड होगा, कॉमन एरिया भी शेड होगा। और इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन में जस्ट कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ए और बी के, तो उसका मतलब इंटरसेक्शन के अंदर हम कॉमन एरिया जस्ट शेड करेंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए, यानी कि यू के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हम माइनस कर देते हैं ए के साथ, तो उसका मतलब इसमें ए नहीं आएगा क्योंकि ए को हमने माइनस कर देना है, तो यू जो है जस्ट यू को हम शेड करेंगे। उसके बाद डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है, अगर हम ए और बी सेट ले रहे हैं तो उनका डिफरेंस क्या होगा, ए माइनस बी के, ए के अंदर एलिमेंट मौजूद हो बट वो बी के अंदर मौजूद ना हो, तो इसके अंदर जस्ट ए वाला एरिया शेड करेंगे, कॉमन एरिया शेड नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होता है सिस्टमैटिक डिफरेंस। सिस्टमैटिक डिफरेंस क्या होता है, पहले हमने ए और यूनियन बी लेने हैं, यानी कि ए और यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए और बी का सारा कॉमन एरिया आ जाएगा। उसके बाद ए सारा एरिया आ जाएगा। उसके बाद हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, इंटरसेक्शन में जस्ट कॉमन एरिया आ जाएगा, इसका मतलब ये कि ए और बी सारे शेड हो जाएंगे। उसके बाद इनके अंदर माइनस कर देना है, जब यूनियन को माइनस करेंगे इंटरसेक्शन के साथ तो इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन एरिया, कॉमन एरिया जब खत्म हो जाएगा तो जस्ट ए वाला एरिया रह जाएगा और बी वाला एरिया रह जाएगा, तो इसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक डिफरेंस। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़े सेट ऑपरेशन, कौन कौन से सेट ऑपरेशन पढ़े, यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंस पढ़ा सेट का, उसके बाद हमने सिस्टमैटिक डिफरेंस पढ़ा, फिर हमने वेन डायग्राम देखी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।